आमसा नगर में टूरिस्ट प्लेस के पास समीर अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वे अपने पिता के गुजर जाने के बाद बहुत ही गरीबी की जिंदगी गुजार रहा था। समय बीतने पर समीर धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर जब वो 15 साल का हो जाता है। माँ, क्या हम लोगों का इस दुनिया में और कोई नहीं है? ना ही हमसे कोई रिश्तेदार मिलने आता है और ना ही कोई हमें फोन करता है। बेटा, है तो बहुत लोग, लेकिन सिर्फ कहने मात्र को। कहते हैं ना, सुख के सब साथी हैं, पर दुख में कोई साथ नहीं देता। माँ, मेरे सब दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तुम अनाथ हो। नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम परेशान ना हो, हमारे दिन जरूर बदलेंगे, फिर उन लोगों को तुम भी जवाब दे पाओगे। हाँ माँ, सही कहा आपने। चंपा लोगों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। समीर इस बात से बहुत परेशान होता है। फिर एक दिन वे नदी के किनारे बैठा सोच रहा होता है। तभी वो नाव की सवारी करते लोगों को देखता है, तो वो भी ऐसा करके पैसा कमाने का सोचता है। अरे भैया, मुझे भी ये नाव चलानी है और पैसे कमाने हैं। हाँ, तो नाव खरीद के ला और चला। चाचा, इस नाव को खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? ज्यादा नहीं बेटा, बस 20,000 रुपए लगेंगे, खरीद लो। चाचा, ये तो बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए। मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगा? क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मुझे कुछ दिन तक अपनी नाव पर ही काम करने दें, फिर मैं पैसे जुटाकर अपनी नाव खरीद लूंगा। समीर के ऐसा कहने पर नाव वाला सोचने लगता है कि अगर इसे सिखा दूंगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी, और ये तो नौजवान लड़का है और मुझसे भी तेज काम करके ज़्यादा पैसा कमाने लगेगा, फिर मेरी नाव पर कोई नहीं आएगा। ये सोचकर वो कहता है, अरे बेटा, तू अभी छोटा है, नहीं चला पाएगा, और पहले तुझे तैरना भी सीखना पड़ेगा। तब तक कुछ और काम कर ले, पैसे भी कमा ले नाव खरीदने के लिए। ठीक है चाचा। समीर चाचा की बात सुनकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपने दोस्तों को सारी बात बताता है। फिर अपने घर के हालात भी बताता है। वो अपने दोस्तों की कोई काम बताने कहता है। तब उसका एक दोस्त रुपेश कहता है, भाई, एक बहुत आसान काम है। आने वाले टूरिस्ट लोगों को इस जगह के बारे में बातें बतानी है। हाँ, क्या सच में इतना आसान काम है? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। मेरा चचेरा भाई यही काम करता है। चल, मैं उससे तुझको मिलवा देता हूँ, तू काम सीख लेना और फिर करने लगना। समीर रुपेश के बताए हुए दोस्त से मिलता है। फिर उसका बताया हुआ काम सीख लेता है और करने लगता है। समीर के काम करने से उसकी घर की स्थिति सुधरने लगती है। फिर उसके पिता के बंजर पड़ी जमीन पर उसके माँ और बेटे दोनों मिलकर धान उगाने लगते हैं। भाई, तुम्हारा बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इस काम में लगवा दिया, जिससे मेरे घर की स्थिति ठीक हो रही है। अरे भाई, दोस्त बुरे वक्त में काम नहीं आएगा तो कब काम आएंगे? धन्यवाद मत बोल। बेटा, ये लो, चावल के आटे के समोसे बन गए हैं, खाकर देखो तो कैसा लग रहा है। हाँ चाची, जरूर दीजिए, खाकर बताता हूँ। रुपेश चंपा की बनाई समोसे खाता है। समोसा खाते ही वो अपने अंगुलियां चाटने लगता है और कई बार और मांगकर खाता है, और फिर कहता है, चाची, आपने क्या लाजवाब समोसे बनाए हैं। मैंने तो ऐसे लाजवाब समोसे, वो भी चावल के, कभी नहीं खाए। मेरी माँ के हाथों में जादू है। चाची, ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन आप ऐसे ही समोसे रोज बनाकर मुझे जरूर भिजवा दिया कीजिए। हाँ हाँ बेटा, जरूर।